नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कश्यप इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं कश्यप। आज हम जानेंगे यूपी पीएससी परीक्षाओं की क्यों ये परीक्षाएं बार बार स्थगित हो रही है और इसके चलते छात्र आंदोलन क्यों हो रहे हैं। साथ ही जानेंगे क्या यह मुद्दा आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति का भी बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में पीसीएस और प्रतियोगी परीक्षाओं को यूपी पीएससी आयोजित करता है। इन परीक्षाओं की तारीखें बार बार तय हुई फिर स्थगित हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण हैं। कोविड-19 के बाद प्रशासनिक व्यवधान, परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था में कठिनाइयां और संसाधनों की कमी। बार बार की इस देरी से छात्र मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों का मुख्य मांग है कि परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में हो। उनका कहना है कि इससे मानसिक दबाव कम होगा और सभी के लिए निष्पक्षता बनी रहेगी। छात्रों को विश्वास है कि परीक्षा एक ही दिन में आयोजित होगी तो सभी के लिए समान अवसर होंगे और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हाल ही में बांग्लादेश में भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ। छात्रों ने वहां भी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता की मांग की। इससे हमें यह समझ आता है कि पूरे दक्षिण एशिया में शिक्षा और नौकरी की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब सवाल है कि यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है। चुनाव नजदीक है और छात्रों का यह बड़ा आंदोलन हर पार्टी के लिए अहम मुद्दा बन सकता है। पिछले चुनावों में भी युवाओं का वोट निर्णायक था। अब इस आंदोलन के साथ राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश में है। अगर छात्रों की मांगे मानी नहीं जाती तो यह सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बना सकता है। पिछले चुनाव में भी छात्रों और युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे। सरकारी नौकरियां, शिक्षा में सुधार और परीक्षा में पारदर्शिता पर कई बातें हुई, लेकिन ज्यादातर वादे अधूरे रह गए। यही कारण है कि छात्र अब खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पिछले चुनाव के अधूरे वादे ने आज के आंदोलन में बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि युवा वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारत में युवाओं का वोट बैंक किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बड़ा है। पिछले चुनाव में देखा गया है कि युवाओं ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। अगर छात्रों की आवाज इस बार भी नहीं सुनी गई तो यह आंदोलन युवाओं को राजनीतिक और ज्यादा सक्रिय बना सकता है। क्या इस बार युवाओं को यह आंदोलन चुनावों में निर्णायक साबित होगा? आपकी क्या राय है? सरकार ने फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बयान नहीं दिए हैं और छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन क्या यह सिर्फ आश्वासन है या सच में सरकार कुछ करने वाली है? सरकार का जवाब छात्रों को इस नाराजगी को शांत करने में कितना असरदार होगा या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अगर इस आंदोलन का सही तरीके से समाधान नहीं निकला तो इसका असर लंबे समय तक रहेगा। यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था, रोजगार नीति और राजनीतिक तंत्र का भी सवाल है। अगर हमारे राजनीतिक और शैक्षणिक तंत्र में बदलाव नहीं हुए तो यह स्थिति आने वाले सालों में और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगर आप इस आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और सोशल मीडिया पर #यूपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के साथ अपनी आवाज उठाएं। हम सभी का कर्तव्य है अपने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए साथ आए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल कश्यप इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर चर्चा लाते रहेंगे। जुड़े रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।